अस्सलाम वालेकुम। वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए फॉर्म भरे थे और कुछ दिनों पहले उनका सिलेबस जो है वो JKSSRB ने पब्लिश किया है। अब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे दी गई हुई लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब चैनल मेरी जो है वो सब्सक्राइब करनी होगी ताकि आप लोगों को हर रोज वहां पे वीडियो मिले और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अवेलेबल होंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओगे कैसे? इस नीचे दी गई हुई लिंक पे क्लिक करके या दूसरों तक इसको पहुंचाए ताकि सबको फायदा मिल सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना पहला टॉपिक पोषण अभियान जो JKSSRB में एग्जाम में है तो वो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिले। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये पोषण हम लोग किसको कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पोषण आप लोग कहते हो यहाँ पे फूड को, या आप लोग कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स को। जनरली अगर हम लोग देखें जितने भी लोग दुनिया के, उन्हें 4 टाइप्स की फूड्स की जरूरत पड़ती है। पहले वाला फूड जो है जिसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो, या जिनको आप लोग कहते हो एनर्जी गिविंग फूड्स, जिसमें आप लोगों का राइस आ जाता है, जिसमें पैडी आ जाता है, एटसेट्रा। दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब इन बॉडी बिल्डिंग फूड्स को हम लोग और एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? और एक प्रोटीन्स, जैसे मीट है, एग्स है। तीसरा जो हम लोगों का है लिपिड्स या फैट्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टोरेज फूड्स। और चौथा जो हम लोगों का है जिन्हें हम लोग कहते हैं एसेसरी फूड्स में अगर हम लोग बात करें, इसमें आ जाते हैं आपके 2। एक तो आते हैं वाइटामिन्स और दूसरे वाला जो इसमें आ जाता है वो आ जाते हैं मिनरल्स। यानी इन फूड्स की हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी इन फूड्स की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अब अगर हम लोग बात करें, इंडिया की बात करते हैं, पहले इंडिया का ले लेते हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें इस समय 14.37% लोग जो है वो माल न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। यानी अब माल न्यूट्रिशन यहां पे क्या हुआ, इन पॉपुलेशन को ना तो कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मिलते हैं, ना इनको प्रोटीन्स मिलते हैं, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स। यानी ये हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का अगर हम लोग देखें 119.4 मिलियन आ जाते हैं। यानी 90.4 मिलियन लोग जो इंडिया के हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम लोग देखें 72% जो इन्फेंट्स है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, और 5% जो फीमेल्स हैं, इनको एक बीमारी लाक होती है जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया किसकी वजह से हो जाती है? अब हीमोग्लोबिन का जिस्म में कम होना, जिस्म के अंदर आयरन की कमी होना, आयरन कम होना, आयरन को कहते हैं, या जिस्म के अंदर आरबीसीज का कम होना। अब ये तो मैंने डाटा दिया इंडिया में। अब अगर हम लोग देखें 8 मार्च डेट थी, 8 मार्च की अगर हम लोग बात करें, इस 8 मार्च में क्या हुआ था, तो 8 मार्च 2018 इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की। कहां पे स्कीम लॉन्च की? झुंझुनू, जो राजस्थान में एक जगह है। अब इस जगह में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्रोग्राम करने वाला लॉन्च था नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या कहा इसमें
इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें जो ये माल न्यूट्रिशन है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और प्रोग्राम को नाम पड़ा, ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम का नाम पड़ा पोषण अभियान। पोषण अभियान यानी ये जो पोषण अभियान है, जिसे और एक नाम भी हम लोग कहते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यानी जितनी भी माल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन हम लोगों की है उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना, ये इसका बेसिक मकसद था किसका, पोषण अभियान का। अब पोषण अभियान की अगर हम लोग बात करें, इसको लॉन्च क्यों किया गया? सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया, पहला मकसद जो था रिड्यूसिंग स्टंटेड ग्रोथ, यानी जो बच्चे ग्रोथ कम कर पा रहे थे खुराक की कमी की वजह से, उनको फूड प्रोवाइड किया जाए। अब इसमें कौन बच्चे लाए गए? जिनकी उम्र 0 to 6 ईयर्स थी, यानी 0 से लेके 6 साल तक जितने भी बच्चे थे उनको क्या करना था, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना था। सेकंड वन, जो हम लोगों की चिल्ड्रन है, बच्चे, जो हम लोगों की फीमेल्स है या जो हम लोगों की गर्ल पॉपुलेशन है, किस एज में, वो भी देखना है यहां पे, किस एज में, 15 to 49 ईयर्स में जो चिल्ड्रन फीमेल या गर्ल्स है, उनमें क्या करना, रिड्यूसिंग एनीमिया। उसके बाद तीसरी चीज, जो इंडिया में इस समय जो इंडिया की स्टंटेड ग्रोथ है, इस समय रेशियो अगर हम लोग देखें, उस समय स्टंटेड ग्रोथ इंडिया में जो 2018 में थी वो थी हम लोगों की 38.4, इसको रिड्यूस करना 25% तक। कब तक? टिल 2022, यानी 2022 तक जब ये लॉन्च की गई, 38.4% से 25% जो बच्चों में कम ग्रोथ हो रही थी उसको कम करना। ये तो यहां पे था हम लोगों का एम। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें, इसका जो हम लोगों का, ये जो हम लोग यहां पे ले रहे हैं, तीसरी चीज जो हम लोग अब इसकी बात करें तो इसके पिलर्स, किसके, जो हम लोगों को पोषण अभियान था, पहला पिलर इसका है वो है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिएगा इसमें क्या किया गया, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे सिंपली हम लोग कहते हैं CAS, जो ICDS हमें है, जिसे आमतौर पे हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर कहते हैं, उनको एक मोबाइल सॉफ्टवेयर दिया गया जिसमें उनको क्या करना होता है, जिसमें उनको ये पिन पॉइंट करना होता है, अपडेट करना होता है, खाना इन्होंने क्या दिया, किस किस बच्चे के पास ये गए, माल न्यूट्रिशन बच्चा कौन सा है, वो अपडेट करना। सेकंड वन जो इसका पिलर है वो है कन्वर्जेंस एक्शन प्लान। अभी कन्वर्जन एक्शन प्लान में क्या है, अगर हम लोग देखें हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, इनका काम है डिफरेंट डिजीज जो इन बच्चों में होती थी या चिल्ड्रंस में होती थी, उनके लिए अवेयरनेस करना, उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, ताकि इस पोषण अभियान के जरिए उनको वो दी जाए। तीसरी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, बिल्डिंग ऑफ ICDS, यानी जो हम लोगों के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, वहां पे जितने भी वर्कर्स हैं, जितनी भी आयाज है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किसके रिगार्डिंग, इस जन अभियान के रिगार्डिंग। नेक्स्ट फोर्थ जो पिलर इसका है, जिसको हम लोग कहते हैं जन आंदोलन, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है उनको बाखबर करना, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब फिफ्थ वन जो हम लोगों का है परफॉर्मेंस अलाउंस।
परफॉर्मेंस अलाउंस की अगर हम लोग बात करें, परफॉर्मेंस अलाउंस में क्या कहा गया, जो आईसीडीएस के वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको अलाउंस दे देना, उनको पैसे दे देना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें, जो यहां पे अगर हम लोग बात करें, अब इस पोर्शन जो है यहां पे है, ये एक एब्रीवेशन है। अब पोर्शन की अगर बात करें, अगर ये एब्रीवेशन है तो कौन सी एब्रीवेशन है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, यानी वो प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, जिसके तहत जितने भी बच्चे हम लोगों के हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये पोषण का यहां पे मकसद है। अब अगर हम लोग देखें 2023 में जो थीम थी किसकी, इस पोषण अभियान की, जिसे हम लोग कहते हैं सुपोषित भारत। दूसरी चीज जो इसके साथ अटैच थी, साक्षात भारत। तीसरी जो थी सशकात भारत। देखिएगा ये क्या हुआ, ये था थीम। सुपोषित भारत मींस दैट इज न्यूट्रिशन रिच इंडिया, यानी जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया की है उनको प्रॉपर डाइट मिलना। साक्षात भारत, एजुकेटेड इंडिया। तीसरा अगर हम लोग अब देखें, तीसरा जो है साक्षात भारत, एम्पावर्ड इंडिया। ये था यहां पे जो हम लोगों ने बात करी, किसकी बात करी हमने, इस जो हम लोगों का पोषण अभियान है। थीम जो इसका है, कभी कभार ये भी आ सकता है, सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सबको यहां पे फायदा मिले। आप देखिएगा, और एक पॉइंट लास्ट में जो यहां पे बता देते हैं। सबसे पहले जन अभियान, क्वेश्चन देखते हैं। जन अभियान, या आप लोग यहां पे देखोगे पोषण अभियान। अब ये लॉन्च कब हुआ, देखिएगा, अपने आप को रिवाइज करें। 8 मार्च 2018 को किया किसने लॉन्च? नरेंद्र मोदी ने। इसमें चिल्ड्रन, बच्चों की क्या एज आ जाती है? वो आ जाती है पहले 0 to 6 years, और फीमेल्स की एज जिनको टारगेट हमें करना है वो है 6 to 49 years। अब पिलर्स कितने हैं इसके? वो है 5। उसके बाद अब अगर बात करें यहां पे स्टार्टेड फर्स्ट इन, सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया? झुंझुनू, राजस्थान में। अब टारगेट क्या था इसका? टारगेट कब तक इसको कंप्लीट करना था? टारगेट 2022। उसके बाद दूसरा हमें स्टार्ट करना था पोषण अभियान। होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।